हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से इसमें हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेकर आए हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। जैसा कि आप जानते हैं, 75 नंबर का आपका पहले पेपर में जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न यानी सामान्य से बनकर आएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जो है शानदार यहाँ पर मुहावरे और लेकर आए हैं बहुत ही। तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, यहाँ से बहुत ही आपको मदद मिलने वाला है। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड लिखा है मुहावरा और दूसरे साइड लिखा है अर्थ। तो जैसा कि हम यहाँ पहला लिखा है मुहावरा कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, कहते नहीं है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका अर्थ जो होता है होगा मुहावरे का, तो इसका अर्थ होगा कि बुद्धि भ्रष्ट होना। आपको पेपर में 4 आप या 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा और कई ऑप्शन। तो यहाँ पर हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वन लाइनर टाइप में लाए हैं। तो यहाँ पर आपको केवल मलाई मिल रहा है, आपको यहाँ पर इसको अच्छे से याद करके पढ़ना जाना है। तो यहाँ पर दूसरा दिया गया है अंडे सेना। अंडे सेने का मतलब क्या होता है? घर में बेकार बैठना। कहते नहीं है घर में बैठे रहो अंडे से रहो, तो इसका मतलब यही है अंडे सेना, मतलब घर में खाली बैठना या बेकार बैठना। नेक्स्ट दिया गया है जूतम पैजार। इसका अर्थ जो होगा लड़ाई झगड़ा होना। क्या होना? लड़ाई झगड़ा होना। अगला दिया गया है अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता। कहने का मतलब लोग कहावतें कहते हैं कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता, तो यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहने का इनका मतलब है कि ग्रुप में रहने से जो है कुछ भी संभव है। तो अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और मुहावरे दिए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर पौ 12 होना। क्या? पौ 12 होना। इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक लाभ होना। क्या होगा इसका अर्थ? अत्यधिक लाभ होना। नेक्स्ट दिया गया है बाझ क्या जाने प्रवश की पीड़ा। मतलब बाज क्या जाने प्रवश की पीड़ा, तो इसका यहाँ पर अर्थ निकलेगा जो, इसका अर्थ यही है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। कहने का मतलब बास क्या जाने प्रसव का पीड़ा, तो जिस पर बीतती है इसका अर्थ होगा वही जानेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्या होगा? सुनी सुनाई विश्वासों पर बात कर लेना जो है कान का कच्चा होना। घुटने टेकना। घुटने टेकना का मतलब हार मान लेना। ठीक है, इसे नहीं कहते हैं घुटने टेक लेना, तो इसका मतलब यही है कि हार मान लेना। तो ये चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। अगला स्लाइड यहाँ दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट और है, बहुत सारे हम लेकर आए हैं। तो लास्ट तक पूरा वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर अगला मुहावरा दिया गया है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का अर्थ जो होगा क्या होगा? तो किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्या होगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला दिया गया है यहाँ पर नीम हकीम खतरे जान। इसका क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। जैसे आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जो भी ले ज्ञान उसको पूरी तरह से ले। आधा अधूरा जो है ज्ञान हानिकारक होता है, इसका यही मुहावरा है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, आपसे पेपर में 4 या दे देगा यहाँ पर ऑप्शन, और का ही दे देगा बहुत परेशान होना, जोखिम उठाना, तो आपको आता रहेगा तो वहाँ पे कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर छाती पर मूंग बदलना, यानी मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। क्या होगा ना है? इसका अर्थ बहुत परेशान करना। अगला दिया गया है यहाँ पर जान पर खेलना, यानी जोखिम उठाना। कहते नहीं जोखिम उठाकर उससे बचाए हैं, यानी जान पर खेलना का मतलब जोखिम उठाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे देखते हैं। कान में तेल डालना। कान में तेल डालने का अर्थ क्या होगा इसका? इसका अर्थ होगा कुछ न सुनना। कहते नहीं कान में तेल डाल लो रुई ठूस लो, ये सब कहते हैं कहावते गांव के। तो यहाँ पर अगला दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 2 11 होना। तो यहाँ से इसका मतलब होता है भाग जाना। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। अगला दिया गया है यहाँ पर गांठ बांधना का मतलब खूब याद करना। गांठ बांधने का अर्थ होगा खूब याद रखना। अगला यहाँ दिया गया है घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ होगा यही कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, इसका मुहावरा क्या है? तो इसका मुहावरा घड़ी में तोला घड़ी में मासा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है
कलेजा पसीज जाना, कलेजा पसीज जाने का अर्थ क्या होगा इसके मुहावरे का, तो यहाँ पर होगा द्रवित हो जाना। नेक्स्ट दिया गया है आंख उठाकर भी नहीं देखा, आंख उठाकर भी नहीं देखा मतलब ध्यान तक न देना, इसका अर्थ यही है। अगला मुहावरा यहाँ दिया गया है यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण का अर्थ क्या होगा, जैसा नाम वैसा ही गुण, इसका अर्थ यही है। अगला दिया गया है मुहावरा नाक रगड़ना, कहते नहीं है नाक रगड़ना यानी विनती करना, नाक रगड़ने का अर्थ जो होगा विनती करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। अगला स्लाइड यहाँ दिया गया है मक्खी मारना, कहते नहीं है मक्खी मारना यानी खाली बैठना, ठीक है, मक्खी मारने का अर्थ हो खाली बैठना। अगला दिया गया है यहाँ पर सब्जबाज दिखाना, सब्जबाग दिखाने का मतलब झूठा आसमान देना, मतलब झूठी दिलासा देना, तो सब्जबाग दिखलाना, इसका अर्थ क्या होगा, तो झूठा आश्वासन दिलाना। अगला दिया गया है यहाँ पर हक्का बक्का, तो इसका अर्थ होगा यही अचरज में पड़ना, हक्का बक्का हो जाने का मतलब यही है कि अचरज में पड़ जाना। अगला दिया गया है मुहावरा अठखेलिया सूझना, अठखेलिया सूझना का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ दिल्लगी लगाना, दिल्लगी करना, अठखेलिया सूझना का मतलब दिल्लगी करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मुहावरे और अर्थ यहाँ पर दिया गया है। दूसरे साइड में यहाँ पर लिखा गया है आपे में नहीं रहना, आपे में नहीं रहने का मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अपनी सूध खो देना, आपे में नहीं रहना का मतलब क्या है, इस अपनी सूध जो है खो देना। अगला यहाँ दिया गया है अवधि खोपड़ी, अवधि खोपड़ी का जो है अर्थ होगा निपट मूर्ख, क्या होगा, निपट मूर्ख। अगला दिया गया है यहाँ पर आँख के अंधे गांठ के पूरे, आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है धनी परंतु मूर्ख, धनी है लेकिन परंतु मूर्ख है। अगला दिया गया है यहाँ पर गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का अर्थ है इसका क्या है, तो इसका अर्थ है विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, जैसे बड़े बातों को आपने छोटे शब्दों में कह दिया, इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगला मुहावरा यहाँ दिया गया है चोर के पैर में पैर नहीं होते, क्या लिखा गया है, चोर के पैर नहीं होते का अर्थ है इसका दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, दोषी व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आप फंसते हैं, यानी चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। अगला मुहावरा दिया गया है पेट भरे मन मोदक से कब, पेट भरे मन मोदक से कब, इसका जो है मुहावरा का अर्थ होगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलना, जैसे जिस तरह अगर आप यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर सोचते ही रहेंगे, अगर तैयारी नहीं कर देंगे तो केवल यहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगा, कर्म करो, ठीक। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट मुहावरा अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अरहर की टट्टी गुजराती ताला का मुहावरे का अर्थ है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अगला यहाँ पर दिया गया है न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न नौ मल तेल होगा और न राधा नाचेगी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो असंभव कार्य होगा, ठीक है, क्या होगा, असंभव कार्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड पर, यहाँ पर कुछ मुहावरे और दिए गए हैं अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है मुहावरे का, तो ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है, क्या होगा इसका अर्थ, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है खेत रहना, खेत रहना का मतलब क्या है अर्थ, तो युद्ध में शहीद होना, खेत रहने का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। अगला दिया गया है यहाँ पर कलई खुलना, कलई खुलना का अर्थ क्या है, सच्चाई का पता लगाना, कहते नहीं है भेद खुलना, यानी सच्चाई का पता लगाना। अगला यहाँ पर दिया गया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका जो है अर्थ क्या होगा, तो छोटे आदमी की बड़े आदमी से तुलना, क्या तुलना, यानी
कहते नहीं है छोटे आदमी की बड़े आदमी से तुलना क्या करना। तो इसका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ यही है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ है मतलब कि भाग जाना। क्या अर्थ है? भाग जाना। कहते नहीं भाग गया, 9 2 11 हो गया। अगला दिया गया है यहाँ पर कान भरना, यानी कान भरने का अर्थ है चुगली करना। ठीक है। फिर अगला दिया गया है सिर उठाना। सिर उठाने का अर्थ क्या है? विद्रोह करना। अगला दिया गया है यहाँ पर चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है मौज करना। क्या अर्थ है गाइस? तो मौज करना। चलिए अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। ठीक, ये पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये सभी मुहावरे आप लोग के लिए लाए हैं। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। जादू वही जो सिर चढ़कर, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। अगले बात करते हैं मुहावरे के 9 दिल चले ढाई कोस। 9 दिल चले ढाई कोस, इसका अर्थ है धीरे धीरे चलना। अगला दिया गया है यहाँ पर अपनी मुंह पर मियाँ मिट्ठू बनना, यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कहते नहीं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए, तो यानी जो कभी करते हैं उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिया गया है कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा। कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा का अर्थ है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति आ पड़ना। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति आ पड़ना का मुहावरा का अर्थ है। कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा का अर्थ है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति पर आ पड़ना। अगला दिया गया है यहाँ पर ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीत का अर्थ है बालू की दीवार की भी भांति ओले ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला दिया गया है जूतियों में दाल बांटना। क्या? जूतियों में दाल बांटने का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला दिया गया है घड़ों में पानी पड़ना। घड़ों में पानी पड़ना का अर्थ है लज्जित होना। क्या अर्थ है इसका? लज्जित होना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ दिया गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है ये आपको बताना, यहाँ पर देखिए लिखा है। तो इसका अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कवि जो है बहुत कल्पनाशील होते हैं, यानी इमेजिनेशन बोलते हैं जिसे। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं पढ़े फारसी बेचे तेल। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। जैसे इस तरह अभी यहाँ पर हाल ही में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं निकाला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है पढ़े लिखे सब जो है बेकार ही है। योग्यता काम, पढ़ने के काम के अलावा दूसरा भी काम कितने लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए इसका अर्थ यही है पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, यानी समय समय की बात है। यहाँ पर लिखा गया इसका अर्थ है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का काम करना। वैसे काम में कोई ऊंच नीच काम नहीं होता है, तो इस तरह से लेकिन जो है हर चीज़ का महत्व होता ही है। आप समझ सकते हैं जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला दिया गया है नाक बच जाना, तो यानी इज्जत बच जाना। नाक बच जाने का अर्थ है तो यानी इज्जत बच जाना। अगला दिया गया है यहाँ पर खेत रहना। खेत रहने का अर्थ क्या होगा? वीरगति को प्राप्त हो जाना, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाना। अगला यहाँ पर दिया गया है चाँद पर थूकना, यानी चाँद पर थूकने मुहावरे का अर्थ है निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना, यानी निर्दोष पर कलंक लगाना और सम्माननीय का अनादर करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है खरगोश के सींग से निकला।
खरगोश के सींग निकलना, खरगोश के सींग निकलने का अर्थ क्या है? असंभव होना। जैसे खरगोश को कभी सींग नहीं निकल सकता, यह असंभव बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला दिया गया है पानी से घी निकालना। पानी से घी निकालने का इसका भी अर्थ जो है असंभव होना, यानी पानी से कभी भी कितना भी आप उसको गर्म करिए या कुछ भी करिए, उससे घी कभी नहीं लगेगा, यानी असंभव होना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिया गया है बालू से तेल निकालना, यानी यहाँ पर भी बालू से तेल निकालने का ये भी एक असंभव कार्य ही है। यह वही करेगा जो बहुत ही मूर्ख होगा, यह असंभव कार्य है। बालू से तेल निकालना, पानी से घी निकालना, ठीक है, ये सब जो है असंभव है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है, तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये सब ऐसे मुहावरे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। बीपीएससी से तैयारी जो भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोहा लेना। लोहा लेने मुहावरे का अर्थ है शत्रु से मुकाबला करना, यानी लोहा लेना का मतलब है इसका अर्थ शत्रु से मुकाबला करना। अगला दिया गया है कपटी मित्र। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप, यानी दोस्त जो है कपटी कहते नहीं हैं, ये दोस्त बहुत कपटी था, आस्तीन का सांप निकला। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, सभी लोग नहीं होते हैं। यहाँ पर लिखे हैं काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना का अर्थ है बड़ा मूर्ख होना। काठ का उल्लू होने का मुहावरे का अर्थ है बड़ा मूर्ख होना। अगला दिया गया है यहाँ पर अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि बुद्धहीन होना। क्या होगा? बुद्धहीन होना। अगला दिया गया है यहाँ पर तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात कहते नहीं है, कहावतें कहते हैं। आप लोग ये सब सुने ही होंगे दोस्तों। अब आशा करता हूँ तो इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आपको आता रहेगा तो 4 लोग के समाज में आप ये सब समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आपको यहाँ से जानकारी बहुत मिल रहा है, इसलिए देखिएगा वीडियो। तो यहाँ पर तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना कहते नहीं, तो डाल डाल मैं पात पात। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका अर्थ भी ये भी आप सुने ही होंगे, तो अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। जैसे कहते नहीं है जले पर नमक छिड़कना, वही तरह से आग में घी डालने का अर्थ है कि क्रोधी को और उत्तेजित करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला यहाँ पर दिया गया है मुहावरा और अर्थ। फिर दिया गया है कीचड़ उछालने का अर्थ क्या है ये बताना है। कीचड़ उछालने का अर्थ है बदनाम करना। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर सिर खाना। सिर खाने का अर्थ है अवांछित संवाद। नेक्स्ट दिया गया है सिर खपाना। सिर खपाने का मतलब है सोच विचार करना। अगला यहाँ पर दिया गया है गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। इसका अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। ठीक है, किसका? तो गोद में लड़का रहे शहर में ढिढोना, तो इसका अर्थ यही है पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिया गया है तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ यही है झूठा दिखावा करना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो झूठा दिखावा करना है गाइज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला घी के दिए जलाने, यानी खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ है खुशी मनाना। अगला दिया गया है यहाँ पर सोने में सुगंध। सोने में सुगंध का अर्थ यही है सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट दिया गया है आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा का और गांठ का पूरा का अर्थ यही है मूर्ख धनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिया गया है नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ने मुहावरे का अर्थ है अनूठा प्रयोग करना। अगला दिया गया है सीधे मुंह बात न करना, यानी नाराजगी प्रकट। ठीक है, सीधे मुंह से बात न करना मतलब नाराजगी प्रकट करना। नेक्स्ट दिया गया है तीर मारना, यानी बड़ा काम करना। कहते ना ये तीर मार दिए, यानी बड़ा काम करना। अगला दिया गया है यहाँ पर छाती पर मूंग दलना, यानी अधिक परेशान करना। ये भी अभी हमने करके आया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर
कोई तीर घाट तो कोई मीर घाट, कोई तीर घाट तो कोई मीर घाट मुहावरे का अर्थ है तालमेल न बैठना। कहते नहीं है कोई तीर घाट यहाँ है तो कोई वहाँ है, तो यानी तालमेल न बैठना। अगला दिया गया है यहाँ पर अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अगला दिया गया है राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी धोखे से धन जमा करना। कहते नहीं है ये सब कहावतें सुने हैं दोस्तों आप लोग। फिर अगला मुहावरा दिया गया है नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान अर्थ है अल्प विद्या भयंकर। अल्प विद्या भयंकर यानी आधा अधूरा ज्ञान वाली ही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। अगला दिया गया है यहाँ पर कान भरना यानी चुगली करना, सिर उठाना विद्रोह करना। ये स्लाइड जो है फिर डबल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिर पाँव पर रखकर भागना यानी तुरंत भाग जाना। सिर पर पाँव रखकर भागना का अर्थ है तुरंत भाग जाना। अगला यहाँ पर दिया गया है तिल का ताड़ बनना यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना। अगला दिया गया है 9-2-11 होना यानी सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, यानी सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है रिश्वत लेना। यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों, हम आपको बताते चल रहे हैं जो भी पढ़े हैं। यहाँ पर लिखा गया है नाक बच जाना यानी इज्जत बच जाता है। अगला दिया गया है कान भरना यानी चुगली करना, खेत भरना यानी युद्ध में शहीद होकर होना, अंतर के पेट खोलना का मतलब विवेक से काम लेना है। 1997। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुहावरे अर्थ अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होने का अर्थ है बहुत कीमती। 1997। समुद्रन मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना इसका अर्थ है। फिर दिया गया है तीर मारने का बड़ा काम करना 1998 में। फिर दिया गया है एक चोटी और जोर लगाना यानी बहुत परिश्रम करना। क्या होगा? यानी बहुत परिश्रम करना। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर दिया गया है लुटिया डूब जाना। लुटिया डूब जाने का अर्थ क्या है? तो पूर्ण हार जाना यानी पूर्ण हार जाना 1998। फिर दिया गया है छक्के छुड़ाना यानी हारना। फिर दिया गया है पौ 12 होना यानी लाभ ही लाभ होना। फिर दिया गया है जौहर खुलना यानी भेद का पता लगना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर ढपोर संख यानी बेवकूफ़ 2000। 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना, भाग जाना, रफू चक्कर होना, आंखें छिप कर जाना, ये सब 9-2-11 का ही मुहावरे का अर्थ है। ऐसी तैसी करना यानी दुर्दशा करना, इसका अर्थ क्या है? दुर्दशा करना। अगला दिया गया है तिलांजलि दे दी, इसका अर्थ है पूर्ण मुक्ति होना, पूर्ण मुक्ति होना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कुछ और। सिर आँखों पर बिठाना यानी हृदय से सेवा सत्कार करना, आकाश में बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बाँसों उछालना यानी प्रसन्न होना, भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ नष्ट करना। तो ये सब मुहावरे हैं। यहाँ पर गाइस ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको टेलीग्राम पे ये PDF डाल देंगे। बहुत सारे PDF हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो टेलीग्राम से जुड़कर उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं कि इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।